नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा सेंडे के साथ। चलिए देखते हैं एक नजर आज की खास खबरों पर। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का हुआ नगर आगमन, विभिन्न कार्यक्रमों में हुए शामिल। आम सभा में कांग्रेस पर किए तीखे प्रहार, कहा कांग्रेस के जैसे नहीं बनानी लंगड़ी सरकार। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ली प्रेस वार्ता, कहा किसानों के हित में 15 फरवरी से होगा प्रचंड आंदोलन। लामता कोऑपरेटिव बैंक गबन के आरोपी शैलेश फुलमारी ने की आत्महत्या, मृतक के पास से सुसाइड नोट और बैंक का नोटिस पुलिस ने किया बरामद। और आवारा कुत्तों ने चीतल का किया शिकार, वन विभाग ने चीतल का 100 किया बरामद। वाराणसी के लालपुर बोदल कस्बा की घटना। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवराज सिंह चौहान का रविवार को बालाघाट आगमन हुआ। दोपहर करीब 2 बजे वे अपने काफिले के साथ नगर के हनुमान चौक पहुंचे, जहां पूर्व कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर बिसेन एवं भाजपा के पदाधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। इसके पश्चात वे मुख्य मार्ग से होते हुए भाजपा कार्यालय परिसर में आयोजित आम सभा में शामिल हुए, जहां उनका भाजपा पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस आम सभा में मुख्य रूप से पूर्व कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर बिसेन, सांसद बोध सिंह भगत, भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश रंगलानी, जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा बिसेन, नगरपालिका अध्यक्ष अनिल दुवारे सहित तमाम भाजपा के विधायक एवं पूर्व विधायक, पार्षदगण, जिला पंचायत सदस्य सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभा को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में भाजपा की सरकार बना सकती है, लेकिन हम कांग्रेस जैसी अधूरी और लंगड़ी सरकार नहीं बनाना चाहते। हमारी पार्टी ने विधानसभा चुनाव में वोट तो अधिक हासिल किए, लेकिन सीट नहीं ला पाए, जिसके चलते चुनाव के नतीजे आने के साथ ही मैंने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया। प्रदेश में कांग्रेस सरकार को 1.5 महीने हुए हैं, लेकिन यह पार्टी रोज रंग बदल रही है और ऋण माफी के नाम पर किसानों के साथ छलावा कर रही है। किसानों के हित में 12 फरवरी से भाजपा बालाघाट से प्रचंड आंदोलन करेगी। पूर्व मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मंदसौर में हमारे नेता की हत्या कर दी गई। इस प्रकार की घटना को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि भाजपा के किसी भी कार्यकर्ता पर उंगली उठाई तो उसका हम जीना मुश्किल कर देंगे। हाँ, टाइगर अभी जिंदा है। जहां गड़बड़ होगी नहीं छोड़ेंगे, किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। जनता ने विरोध का अधिकार दिया है तो विरोध को ऐसा थोड़ी करेंगे जैसे कांग्रेसी करते थे। दमदार विरोध, कदम कदम पे विरोध। प्रदेश के विकास में सकारात्मक काम करोगे, सहयोग करेंगे, जनता का हित नहीं होने देंगे। लेकिन गड़बड़ की तो प्रचंड विरोध करेंगे, प्रचंड विरोध। हमारे मंदसौर में कार्यकर्ता की हत्या हो गई, बाद में बड़वानी में हुई, तुरंत मंदसौर फिर बड़वानी, परसों जा रहा हूं पिछौर। हमारे उम्मीदवार प्रीतम लोधी बैठे हुए अनशन पे, कार्यकर्ताओं पे झूठे केस बनाए गए। मैं प्रशासन और सरकार को चेताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तरफ उंगली उठाई तो ठीक नहीं होगा, सरकार चलना मुश्किल कर देंगे। हम कोई रसगुल्ला नहीं जो खा जाओ। तपे तपाए कार्यकर्ता है, कदम कदम पे लड़ाई होगी और जनता के हक और अधिकार अगर नहीं दिए तो अभी नहीं छोड़ेंगे। मेरी बेटियां अभी मिली मुझे, उनका मामा जी वो जो संबल के कार्ड में पासवर्ड देना था ताकि हमारी फीस भरा जाती, वो खड़ी बेटियां रास्ते में अभी मामा दे नहीं रहे। भांजियो चिंता मत करो, संबल के लिए भी लड़ाई लड़ेंगे। किसान हमारा ठगा सा महसूस कर रहा है। वहीं सभा को संबोधित करते हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री बिसेन ने कहा कि सरकार बदलना एक ऋतु परिवर्तन जैसी प्रक्रिया है। आज कांग्रेस सत्ता में है, कल भाजपा होगी। कार्यकाल में और जब से मैं संघर्ष का जीवन शुरू हुआ, विद्यार्थी परिषद से लेकर के पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश के अध्यक्ष तक, किसी दिन आपने चैन की नींद ली हो। और जब से मुख्यमंत्री बने तो मुझे लगता नहीं कि किसी दिन 3 घंटे से ज़्यादा हो सोए। जब कोई प्रदेश में घटना घट जाती थी तो हमारे मुख्यमंत्री कहते थे आज मुझे नींद नहीं आई। और अभी मुख्यमंत्री बने हैं दूसरे, वो आते ही विदेश जा रहे हैं। खूब जाए, हम भी गए थे, हमारे मुख्यमंत्री जी भी गए थे, मुझे भी भेजा, बोले जाओ सोयाबीन के लिए मार्केट तपास क्या हुआ रिसों का।
हमारे मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट में जो निर्णय लिया है, जो हमने लागू किया है विषय, उसको आपको पूरा करना होगा। सरकार बदल सकते, लोकतंत्र में सरकारें आना सरकारें जाना, उसी तरह जिस तरह से ऋतु परिवर्तन है, आज वे हैं कल हम होंगे, इसके पहले वे थे। इसलिए मित्रों मैं एक बात कहना चाहता हूं, इस राष्ट्र को बचाना है तो नरेंद्र मोदी जी हमें प्रधानमंत्री चाहिए। इस संकल्प के लिए हम सब राष्ट्र ही नहीं दुनिया का गौरव कोई है तो सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद मैं कह सकता हूं जवाबदारी के साथ में उनकी। वहीं सांसद श्री भगत ने कहा कि हमने एक बार चूक की है जिसे दोबारा नहीं दोहराएंगे। प्रलोभन की वजह से जनता भ्रमित हो गई थी, अब आत्मचिंतन कर रही है। सांसद श्री भगत ने कहा कि यह अफवाह सामने आ रही है कि बोध सिंह भगत कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं, तो मैं आपको बता दूं कि बोध सिंह भगत को खरीदने वाला कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है। कुछ तो विभिन्न कारणों से हारे हैं और कुछ अपने भी कारण, हमारी कुछ मेहनत में कमी रहेगी, उसके कारण भी हमको बहुमत से थोड़ा सा पीछे रहना पड़ा। बीती ताही बितार दे आगे की सुधी ले। अब हमको आगे की सोचना है। लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाना है। जनता पछता रही है, शिवराज जी को सरकार नहीं बना करके शिवराज जी की आज मैं जहां भी जाता हूं सांसद होने के नाते किसान लोग मन के मन में पछताते हैं, हमसे धोखा हो गया। और मैं तो कहता हूं कभी कभी ऐसी परिस्थितियां जो आती, आत्मविश्लेषण की, आत्मचिंतन की, अच्छे बुरे की पहचान ऐसी समय होता है, नहीं तो नहीं होता। और कभी कभी जनता जो है भोली भाली होती है, ज्यादा प्रलोभन में, लाली पाप में भ्रमित हो जाती है। माता सीता भी तो भ्रमित हो गई थी। रावण ने नकली मृग सोने का दिखा करके भ्रमित कर दिया था। तो हम तो साधारण मानव है, हो जाता है भ्रमित। लेकिन आज आत्मचिंतन हो रहा है, आत्मचिंतन कर रहे, कौन अच्छा था, कौन सी सरकार अच्छी थी। 1.5-2 महीने में लोगों को समझ में आ गया अति शीघ्र। मैं तो आपको कहता हूं लोकसभा चुनाव जिताओ, इस सरकार की उम्र ज्यादा नहीं। विधानसभा चुनाव में भाजपा को वोट अधिक मिले लेकिन सीटें कम आई। चुनाव के नतीजे आने के बाद ही हमने फैसला लिया और राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया। हम यही चाहते हैं कि प्रदेश का विकास बाधित नहीं होना चाहिए। कांग्रेस ने कर्ज माफी में किसानों का 2 लाख रुपए माफ करने का वादा किया था, लेकिन प्रक्रिया के नाम पर किसानों से रंग बिरंगे फार्म भरवाए जा रहे हैं। कांग्रेस सरकार रंग बदल रही है। अनुपूरक बजट में 5,000 करोड़ का प्रावधान है, जबकि किसानों का 50,000 करोड़ रुपए माफ किए जाने हैं। चूंकि लोकतंत्र में प्रतिपक्ष की भूमिका है, यदि किसानों का कर्ज माफ नहीं किया गया तो प्रचंड विरोध किया जाएगा। यह बातें बालाघाट प्रवास पर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री एवं भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवराज सिंह चौहान ने नगर के सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कही। इस प्रेस वार्ता में प्रमुख तौर पर पूर्व कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर बिसेन, बालाघाट सिवनी संसदीय क्षेत्र के सांसद बोध सिंह भगत, भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश रंगलानी सहित भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। एक तो कर्ज माफी में सीधी बात कही थी उस समय, 2 लाख रुपए तक का कर्ज सभी किसानों का माफ किया जाएगा। वचन पत्र में बात स्पष्ट रूप से लिखी गई है, कही गई है, और कर्ज माफी का चुनाव जिताने में बड़ा रोल है, इसलिए सरकार को वचन पूरा करना चाहिए। अब पहले तो कई किंतु परंतु लग गए, इसका नहीं, इसका नहीं, इसका नहीं, इसका नहीं, और उसके बाद फिर प्रक्रिया के नाम पर लाल फॉर्म, पीला फॉर्म, गुलाबी फॉर्म ये भरवाने की प्रक्रिया शुरू हुई। अनुपूरक बजट में केवल 5,000 करोड़ के प्रावधान की बात कही गई। कर्ज 50,000 करोड़ के आसपास होगा, ऐसा मोटा अंदाज है, और इसलिए किसान आशंकित है। एक तो स्पष्ट रूप से सबका मतलब दिसंबर 2018 तक के किसानों का कर्ज माफ होना चाहिए। मैं नहीं कह रहा, किसान कह रहे हैं, मैं किसान की बात बोल रहा हूँ। और उसमें जिनने जमा कर दिया उनका क्या अपराध, और इसलिए उनके खाते में भी 2 लाख रुपया वापस आना चाहिए। सरकार ने अलग अलग रंग के आवेदन नहीं भरवाए, सरकार रंग बदल रही है, और कैसे भी टाइम खिंच जाए, 2 महीना ये फार्म भरू के प्रक्रिया में लगा दें, तब तक लोकसभा का चुनाव आ जाएगा, बाद में फिर देखा जाएगा। अब जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि चीन के दे दें, किसको दें किसको ना दें। और भारतीय जनता पार्टी किसानों की इस मांग के साथ खड़ी है। हमारा कहना है कि आपने 22 फरवरी की बात की है, 22 फरवरी तक प्रदेश के सभी 80 लाख किसानों के खाते में के जो कर्ज है किसानों के ऊपर 2 लाख रुपए बैंकों को देके और इसको कर्ज मुक्त घोषित करके उसका सर्टिफिकेट दें, क्योंकि अभी कई तरह की आशंकाओं ने जन्म ले लिया है। सरकार की नीयत ठीक नहीं लग रही, इसलिए किसानों की इस मांग पर हम बल दे रहे हैं।
पत्रकारों से चर्चा के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कांग्रेस ने जो वादा किया है उसे निभाना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में किसानों को 2,500 रुपये समर्थन मूल्य फसल का दिया जा रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश के किसानों की फसल 1750 रुपये में ही ले जा रही है, जबकि कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में 2500 रुपये पर किसानों की धान खरीदने का वादा किया था। वहीं विधानसभा चुनाव के दौरान लगी आचार संहिता के पूर्व हमारी सरकार ने भावांतर योजना के तहत सोयाबीन में 500, मक्का में 500 और गेहूं का 2100 रुपये आदेश जारी किए गए थे, लेकिन कांग्रेस ने अब तक किसानों को इसका लाभ नहीं दिया। संबल योजना के बावजूद लोगों के 4000 से 5000 के बिजली बिल आने लगे हैं। कांग्रेस की मंशा है कि भाजपा की तमाम योजनाओं को बदल डाले। संबल कार्ड में मेरी फोटो से भी कांग्रेस को दिक्कत है। मेरी फोटो हटा दे, क्योंकि फोटो हटाने से दिलों का रिश्ता नहीं टूटता। पिछली सरकार के अच्छे कामों को बंद नहीं करना चाहिए। विधानसभा चुनाव में हमने जो गलती की है उसे दोबारा नहीं करना है। किसानों के साथ धोखाधड़ी की जा रही है, जिसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। और मध्य प्रदेश में 1750 रुपये, ये न्याय नहीं है, ये जस्टिस नहीं है। यहाँ का किसान मांग कर रहा है कि हमको भी कुल मिला के 2500 रुपया दिए जाए प्रति क्विंटल, और इस जायज मांग को हम पूरी ताकत के साथ उठा रहे हैं। हमने फैसला किया है कि भाई मध्य प्रदेश के किसान को भी 2500 रुपया क्विंटल दो। किसान में भेद कैसा। फिर तीसरी चीज, आचार संहिता लगने के पहले हमने ये आदेश जारी किए थे। भाव कृषि मंत्री थे, सांसद जी यहाँ बैठे हुए हैं, मेरे विधायक साथी मुनमुनी भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, राकेश जी अभी चुने गए जिलाध्यक्ष हैं सिवनी के और विधायक भी हैं। लेकिन पिछले विधानसभा में ही आदेश निकाल दिए गए थे, मक्का पे 500 रुपया कुंटल, सोयाबीन पे 500 रुपया कुंटल, गेहूँ 2100 रुपया कुंटल खरीदने का निर्णय हमारा था, और उसके साथ साथ उड़द और मूंग का भावांतर की राशि देने का निर्णय। सरकारों में निरंतरता रहती है, लोकतंत्र की खूबी है, सरकारें आती जाती है, हमने उसी रूप में उसको लिया है। लेकिन जो फैसला पिछली सरकार का है लोगों के हित में, उसको बदलना नहीं चाहिए। अभी तक 500 रुपया कुंटल सोयाबीन के, 500 रुपया कुंटल मक्का के कहीं नहीं डाले गए, और 2100 रुपया कुंटल खरीदी की भी आदेश जारी नहीं किए गए हैं। ये पिछले फैसले हैं जिसको इस सरकार को यथावत लागू करके किसानों के खाते में ये पैसा डालना चाहिए। फिर एक वचन और, बिजली के बिल हाफ, 1400 के 700 रुपये करो, उसका अर्थ सीधा सीधा यही है। और संबल में गरीबों के बिजली के बिल हमने 200 रुपया महीना तय किए। जो संबल परिवार है, गरीब परिवार है, आप जानते हैं, इसमें 5 एकड़ तक का किसान और सारे सब प्रकार के मजदूरी करने वाले हमारे साथी आते हैं। दिल में देशभक्ति का जज्बा लिए हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी राष्ट्रीय सेवा योजना के छात्र छात्राओं के द्वारा घर घर से दूर निकलकर गांव-गांव में ग्रामीणों को बेटी बचाओ, स्वच्छता, पानी बचाने और जीवन में लक्ष्य रखकर आगे बढ़ने का मंत्र दिया जा रहा है। भले ही 7 दिवसीय शिविर में इन छात्रों की कोशिशें छोटी हो, लेकिन इनके पीछे समाज सुधार और शिक्षा समेत स्वच्छता का बड़ा संदेश ग्रामीणों को मिल रहा है। इन छात्रों के द्वारा ग्राम पंचायत कटंगी और बगदरा के बीच पुलिया के नीचे जल प्रबंधन और पानी बचाने को लेकर बोरी बंधान किया गया। छात्रों के इस प्रयास की ग्रामीणों के द्वारा जमकर तारीफ की जा रही है। नगर पालिका बालाघाट की महात्मा गांधी स्कूल के अध्ययनरत राष्ट्रीय सेवा योजना के 2 दर्जन से अधिक छात्र छात्राओं का दल हर वर्ष की तरह इस वर्ष एक नए ग्राम पंचायत कटंगी में 21 से 27 जनवरी तक 7 दिवसीय कैंप लगाया गया है, जिसके तहत अंतिम पड़ाव में इन छात्र छात्राओं के द्वारा देशभक्ति नारों की गूंज के बीच पुल के नीचे पानी रोकने के लिए बोरी बंधान किया गया। यहाँ छात्र छात्राओं ने हाथों में कुदाली और फावड़ा लेकर जी तोड़ मेहनत कर ग्रामीणों को जल है तो कल है का मूल मंत्र देकर पानी बचाने के लिए संकल्पित किया। यह कार्यक्रम दल अधिकारी के नेतृत्व में छात्रों के द्वारा रैली, खेलकूद, वाद विवाद, भाषण आदि माध्यमों से बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, स्वच्छता और पानी बचाने का संदेश दिए। ग्रामीणों को कई महत्वपूर्ण विषयों पर संदेश देने के लिए एक वर्तमान छात्रों के अलावा इस दल में भूतपूर्व और महाविद्यालयीन छात्र भी शामिल रहे। ये लो भरो ना और बोरी का बंडल इधर जाओ। आड़ा
करो, इधर चिपका, इधर ऐसा दबाते हुए राम किशोर सौलख, मैं बीए कंप्लीट हो गया है, अभी एमए कर रहा हूँ। यहाँ क्या करने आए हैं आप लोग यहाँ पे? हम लोग यहाँ पर राष्ट्रीय सेवा योजना का 7 दिवसीय शिविर ग्राम बोरी कटंगी में लगाया गया है और यहाँ अभी परियोजना का कार्य चल रहा है, जिसमें हम लोग इस नदी में बहते हुए जल को रोक रहे हैं और यहाँ पर बोरी बंधन का कार्यक्रम कर रहे हैं परियोजना कार्य के अंतर्गत। क्या संदेश देना चाहते हैं ग्रामीणों को? इससे यह संदेश देना चाहते हैं कि पानी को बचाना चाहिए और पानी अगर रुकेगा तो कुओं का वाटर लेवल बना रहेगा। यहाँ पर जो पानी इकट्ठा होगा इससे मवेशियों को और पशु पक्षियों को पानी अधिक समय तक और गर्मी में भी मिलता रहेगा। बेटी बचाओ के तहत ये है कि अगर बेटी ही नहीं रहेगी तो फिर हमारा जनरेशन कैसा होगा और हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे, हमारा परिवार कैसे बढ़ेगा। बेटी है तो जग है, जहान है, और बेटी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। बिना बेटी के जग सूना सूना लगता है। और इन बच्चों के जो कॉलेज से भी जो बच्चे आए हैं उन बच्चों ने भी हमको गांव में शिक्षा के प्रति बच्चों को उन्नत करना, बच्चियों को आगे बढ़ाना, खेल कूद में आगे बढ़ाना, जिससे हमारे देश का नाम रोशन हो। और कहीं ना कहीं हमारे गांव में बहुत कुछ इनके माध्यम से हमको सीखने को मिल रहा है और हम इनका सहयोग भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, आ रहे हैं जैसा वो जो बोलते हैं उस प्रकार का हम काम भी कर रहे हैं। ये बीच बीच में हेडपम्प के पास नाली सफाई और स्वच्छता का संदेश आदि हमको देते जा रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। ये हमारे परिवार के समान है और ये बच्चे जो हैं इनको जो भी हमको आवश्यकता पड़ती है हम उनको पूर्ति कर रहे हैं और बढ़िया एक सौदर माहौल में हम लोग काम कर रहे हैं। 2019 से 27/1/2019 तक ग्राम बोरी में आयोजित किया गया है। हम राष्ट्रीय सेवा योजना के छात्रों के द्वारा हमारा एनएसएस का उद्देश्य है स्वच्छ भारत और स्वच्छ युवा की थीम को लेकर हमने ग्राम बोरी में लोगों को जगाने के लिए साफ सफाई स्वच्छता के अंतर्गत हमने गांव में हेडपम्पों में शोक पीटू गड्ढों का निर्माण किया। जहां पानी की निकासी नहीं थी, नाली निकालकर पानी की निकासी की और हमारे छात्रों के द्वारा बौद्धिक चर्चा और रैली के माध्यम से लोगों को संदेश दे रहे हैं बेटी बचाओ, नल स्वच्छता के बारे में और जल संरक्षण के बारे में। हम बच्चों को के माध्यम से गाँव वालों को चेतना जगा रहे हैं कि पानी को कैसे बचाया जा सकता है, पर्यावरण को कैसे सुरक्षित रखा जाए, बेटी को पढ़ाना चाहिए, नशा मुक्ति से कैसे लेना चाहिए। हम बौद्धिक चर्चा के माध्यम से लोगों को जगा रहे हैं। बहुत संख्या में गांव के लोग आ रहे हैं और ये संदेश हम ग्राम के लोगों को दे रहे हैं। हम 7 दिन के इस शिविर के अंतर्गत साफ सफाई के साथ साथ जल संरक्षण एवं पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए हमने ग्राम बोरी की इस कटंगी नदी पर एक बोरी बंधन का कार्य हम करने जा रहे हैं, जिससे द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की प्रदेश स्तरीय बैठक बुड़ी में प्रदेश अध्यक्ष चरणदास ढेंगरे के निवास पर संस्था के राष्ट्रीय सचिव BH गायकवाड़ की प्रमुख उपस्थिति में हुई। बैठक में विभिन्न जिलों के पदाधिकारी शामिल हुए, जिसमें जिला शाखाओं के द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा की गई एवं आगे किस प्रकार कार्य किया जाए इस पर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। गुरुजी ने कहा था कि इसमें एडिशनल और 15 जिले का निर्माण करना है। उन्होंने कहा था नहीं गुरुजी, हम 50 के 50 जिलों का निर्माण करेंगे। मेरा ये आप लोगों से अनुरोध है कि 52 जिलों में से 50 जिला 40 जिला बनाने का हम लोगों ने प्रयास किया है, कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज की तारीख में केवल 9 जिला शाखाओं का भी केवल रिपोर्ट आ चुका है। जिला शाखा कार्यरत है अपने अपने जगह, लेकिन यहाँ नहीं आए हैं। तो उन लोगों के लिए भी हमको संदेश ये देना है कि ये बाबा साहब का कारवा है। हम अंबेडकर परिवार के सदस्य हैं, हम बाबा साहब के परिवार के साथ में काम करने वाले सभी कार्यकर्तागण हैं। इस संदर्भ में द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय सचिव श्री गायकवाड़ ने बताया कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में जिला शाखा का गठन किए जाने व संस्था द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की जा रही है। मैं BH गायकवाड़ द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का राष्ट्रीय सचिव हूँ और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात राज्य शाखा का प्रभारी। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने निर्माण की हुई धम्म संस्था है। इसकी राष्ट्रीय अध्यक्षा महोपासिका मीराताई अम्बेडकर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की पुत्रवधू है।
और आदरणीय एडवोकेट भीमराव अंबेडकर ये बाबा साहेब अंबेडकर के पौत्र है, ये राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष है। बाबा साहेब अंबेडकर जी की संकल्पना में जो बौद्ध समाज है, ये जो भारतीय समाज है, जो आदर्श समाज है, सच्शील, सद्वर्तनी, सदाचारी और बुद्धि प्रामाण्यवादी समाज निर्माण करना, व्यसन मुक्त समाज निर्माण करना, अंधश्रद्धा मुक्त समाज निर्माण करना, ये संकल्पना लेके बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया भारत के आज 24 राज्यों में काम कर रही है। और इसमें से एक हमारा मध्य प्रदेश ये राज्य शाखा है। इसकी मध्य प्रदेश में हमारे करीब 30 जिला में जिला शाखा का गठन है। और अंधश्रद्धा निर्मूलन शिविर, कार्यकर्ता शिविर, व्यक्तिमत्व विकास शिविर और इसका समीक्षा लेने के लिए हम कहां तक पहुंच गए हैं, जिला शाखा क्या काम कर रही है, कार्यरत है क्या। जिला कराते संघ बालाघाट द्वारा स्थानीय उत्कृष्ट विद्यालय में सभागार में कराते की ग्रेडिंग परीक्षा का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जो मध्य प्रदेश कराते संघ के महासचिव रतन गंभीर व जिला कराते संघ के अध्यक्ष तपेश ससाटी के प्रमुख उपस्थिति में हुआ। इस ग्रेडिंग परीक्षा में जिले के विभिन्न अंचलों से करीब 152 कराते खिलाड़ी शामिल हुए, जिन्होंने ग्रेडिंग की परीक्षा दी। स्टेट स्तर की प्रतियोगिता क्वालिफाई करने के आपको कौन सी स्कॉलरशिप मिलेगी? आप कौन खड़ी कर रहे हैं, किसको स्कॉलरशिप चाहिए कि नहीं? इसके संबंध में जिला कराते संघ के अध्यक्ष तपेश ससाटी ने बताया कि इस कराते परीक्षा के माध्यम से बच्चों का ग्रेडिंग निश्चित होता है। क्वालिफाई करने वाले बच्चों को नेशनल तक भेजा जाता है। इस वर्ष जिले के 6 खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित कराते प्रतियोगिता में जाएंगे। आज कराटे की ग्रेडिंग का कार्यक्रम जिला कराटे संघ द्वारा रखा गया है, जिसमें जिले के विभिन्न अंचलों के बच्चे, हमारे जो लांजी है, वाराचूनी है, भैयर है, आसपास के गांव के बच्चे, जहां हमारी जिला कराटे संघ की टीम प्रैक्टिस करवा रही बच्चों के भी बच्चे यहाँ पहुँचे हैं। टोटल 152 बच्चे इसमें पार्टिसिपेट अभी कर रहे हैं। और ये कराटे की हमारी एग्ज़ाम है, इस माध्यम से हमारे बच्चों का जो ग्रेड निश्चित होता है कि कौन बच्चा किस ग्रेड का है। तो एक सिस्टम से हमारा ABCD चालू होता है, वाइट बेल्ट से एग्ज़ाम चालू होती है ब्लैक बेल्ट तक। तो ये सभी एग्ज़ामें आज चल रही हैं और इन एग्ज़ामों के बाद जो बच्चे हमारे अच्छे क्वालिफाई करेंगे, उन्हें हम जो हमारी डिस्ट्रिक्ट की होती है, स्टेट की होती है, संभाग की प्रतियोगिताएँ और नेशनल स्तर की प्रतियोगिताओं तक बच्चों को हम यहाँ से भेजते हैं। इस टूर्नामेंट के बाद अभी हमारे बच्चे राज्य स्तरीय टूर्नामेंट जो देवास में आयोजित हुआ था, उसमें हमारा बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा। हमारे 22 बच्चे, जिले की जो टीम गई थी 22 बच्चे उसमें पार्टिसिपेट किए और हमारे 8 बच्चों ने उसमें मेडल प्राप्त किए, जिसमें हमें 4 गोल्ड और 4 ब्राउंज पदक हमें प्राप्त हुए। और एक सबसे अच्छी बात हुई कि जो 4 गोल्ड हमें मिले हैं वे राष्ट्रीय स्तर पे हैं। यहाँ से मध्य प्रदेश की जो टीम चुनी जाएगी वो हमारे चारों ही बच्चे राष्ट्रीय स्तर पे जाएंगे। पिछले साल अगर आपको याद होगा तो 3 बच्चों ने राष्ट्रीय स्तर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी पदक प्राप्त किए थे। तो अभी रविवार को सहकारी केंद्रीय बैंक भाने गांव में पदस्थ एक कर्मचारी ने अपने निवास वार्ड नंबर 6 में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। गमछे का फंदा बनाकर आत्महत्या करने वाले इस कर्मचारी का नाम शैलेश फुलमारी पिता श्यामराव बताया गया है, जिसके शव को पुलिस ने बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय भेज दिया है। साथ ही पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आपको बताएं कि 2017 में स्वर्गीय फुलमारी सहकारी केंद्रीय बैंक लामता में कैशियर के पद पर पदस्थ थे, जहां 14 सितंबर 2017 को चोरी की वारदात हुई थी, जिसमें लॉकर में रखे 20 लाख रुपए में से 13 लाख रुपयों की चोरी हो जाने की बात सामने आई थी, जिस पर जिला सहकारी बैंक प्रबंधक PS धनवाल द्वारा शैलेश फुलमारी सहित एक अन्य पर गबन किए जाने का आरोप लगाते हुए दोनों कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया था। इस मामले में निलंबित दोनों ही कर्मचारी ने अपने रिश्तेदारों से पैसा उधार मांगकर 13 लाख रुपए बैंक में जमा कराए थे, जिसके बाद दोनों ही कर्मचारियों को अन्य बैंक में पदस्थ किया गया था। मृतक के परिजनों से मिली जानकारी के आधार पर कुछ दिनों पूर्व जिला सहकारी केंद्रीय बैंक महाप्रबंधक PS धनवाल द्वारा गबन के उसी मामले को लेकर एक नोटिस दिया गया, जिसको लेकर मृतक परेशान चल रहा था। मृत्यु उपरांत शैलेश फुलमारी के जेब से एक बैंक के द्वारा दिया गया नोटिस और एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें उन्होंने अपने आप को निर्दोष बताया है। फिलहाल कोतवाली पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बताएंगे यहाँ घटना हुई है, क्या है पूरा मामला?
ये अपने कोई सैलेस फुलमारी जी हैं। रिपोर्ट आई सुबह 9 बजे के आसपास कि उन्होंने फांसी लगा के आत्महत्या कर लिया करके। जब हम लोग FSL टीम के साथ आए तो उनको झूले से जो ऊपर छत के ऊपर झूला था उससे उतार लिए थे परिजनों ने, इसी उम्मीद से कि अभी उनमें जान है। डॉक्टर को बुला के चेक करवाया तो डॉक्टर ने मौत बता दी है। अब उन्होंने फांसी किस लिए लगाई ये तो जानकारी अभी तक नहीं स्पष्ट नहीं हो पाई है। PM के लिए 100 को हॉस्पिटल भिजवा रहे हैं और जो भी उसमें होगा तो डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट किया गया है कि आप उसका प्रिजर्व करके हमें बताएं। एक सुसाइड नोट मिलने की बात कही जा रही है, क्या है उसमें? ये अभी तक तो मेरे को साहब आए थे अपने FSL वाले, उन्होंने देखे, उन्हीं के पास में है वो, उसमें क्या लिखा है मेरे को नहीं बताया उन्होंने। ठीक, उन्होंने अपने पास रख लिया। वाराणसी के सरस्वती स्कूल में सत्यसाई बाल विकास जिला स्तरीय आनंद मेले का आयोजन किया गया। श्री सत्यसाई सेवा संगठन के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का आगाज सत्यसाई बाबा के छायाचित्र के समक्ष ज्योति व माल्यार्पण कर किया गया। साथ ही विविध धार्मिक आयोजन किए गए। श्रीमती त्रिवेणी गाड़वे बालाघाट से और श्री सत्यसाई सेवा संगठन में जिला शिक्षा प्रभारी हूँ। सत्यसाई संगठन आज यहाँ पे बच्चों का क्या कार्यक्रम आयोजित? बच्चों का आनंद मेला है, श्री सत्यसाई बाल विकास आनंद मेला। तो मेले में क्या बताया जा रहा है बच्चों? ये आनंद मेला हमारे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से किया जाता है। जितने भी हमारे समिति में और भजन मंडली में बाल विकास चलते हैं उन बच्चों को यहाँ पर सभी बाल विकास बच्चों को और गुरुओं को यहाँ बुलाया जाता है और उनमें हम लोग आध्यात्मिक खेल, भजन, अंताक्षरी, कौन बनेगा गुणवान, ऐसे ज्ञानवर्धक जो है बच्चों को खेल वो बताते हैं और इससे हम बच्चों को मूल्य देते हैं। हर इसमें खेल में भी एक मूल्य देते हैं, एक शिक्षाप्रद कहानी और जो भजन अंताक्षरी हमारी जिससे बच्चे ईश्वर की तरफ आकर्षित हो, इसको लेकर हम इस कार्यक्रम का आयोजन। मैं बसंत कुमार मिश्रा, समिति संयोजक श्री सत्यसाई सेवा समिति वाराणसी। आज वाराणसी नगर में जिले के सत्यसाई संगठन द्वारा संचालित बाल विकास की जो कक्षाएं हैं, जिन कक्षाओं में हम आध्यात्मिक, मानवीय मूल्य और नैतिक मूल्यों से संबंधित शिक्षा दी जाती है, उन सारी कक्षाओं के बच्चों का एक सामूहिक मेला है जिसका नाम हमने आनंद मेला करके दिया है। यहाँ पर बालाघाट, कटंगी, वाराणसी रही है, कनकी, बहरई, मुरछड़, लालबर्रा, बहदोली आदि जगह से इतने जिले की सभी समितियों से आए हैं। बच्चों को उनके अंदर नैतिक मूल्य, मानवीय मूल्य जो आजकल प्रोफेशनल कक्षाओं में जो नहीं पढ़ाया जाता, वो मानवीय मूल्यों से, नैतिक मूल्यों से संबंधित शिक्षा होती है। ये हमारे संगठन का उद्देश्य है, जिससे वे अच्छे नागरिक आगे चल के बन सकें। ये वाराणसी के ग्राम पंचायत लालपुर के बोदल कस्सा बीट के पास मृत अवस्था में चीतल वन विभाग के द्वारा बरामद किया गया। ग्रामीणों की माने तो इस वन्य प्राणी चीतल का शिकार आवारा कुत्तों के द्वारा दौड़ाकर किया गया है। वहीं वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई की। आज लगभग 6:30 बजे लालपुर के ग्राम निवासी राजा राम ठाकरे, उसका फ़ोन आया कि चीतल को कुत्तों ने दौड़ाया है और वो दौड़ करके उसके खेत में आया था और वहाँ उसको काफ़ी मात्रा में मतलब नोच करके उसको खदेड़ा है, तो जिसकी घटना पे भी मौत हो गई थी चीतल की। वन्य प्राणी नर चीतल है। कितने वर्षीय? लगभग 5 वर्ष का है। नहीं, वो आवारा कुत्तों ने उसको खुद दौड़ाया है जंगल की तरफ से, तो वो दौड़ करके गांव की तरफ आया था और उसको ज़्यादा ही उसको परेशान किया, वो मतलब नोच लिया था, जिस वजह से उसकी घटनास्थल पर मौत हो गई। वाराणसी के मंडी परिसर में दिगंबर जैन पंचायत समिति के तत्वाधान में आयोजित श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान कार्यक्रम का 26 जनवरी को श्री जी की शोभा यात्रा निकालकर समापन किया गया। इस 7 दिवसीय आयोजन में प्रतिदिन विधिवत धार्मिक कार्यक्रम संपन्न कराए गए। प्रातः के समय शांति विधान एवं हवन पूजन संपन्न हुआ।
तत्पश्चात श्री जी की शोभा यात्रा निकाली गई, जो नगर का भ्रमण करते हुए कार्यक्रम स्थल पहुंची, जहां धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराए गए। बच्चों को प्रतियोगी परीक्षा के पेपर से अवगत कराने के उद्देश्य कोचिंग संस्था डीपी इंस्टीट्यूट द्वारा रविवार को मॉक टेस्ट का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने शामिल होकर परीक्षा दी। इस संबंध में जानकारी देते हुए इंस्टीट्यूट के संचालक सुनील कुमार बोकाड़े ने बताया कि बालाघाट में मॉक टेस्ट का आयोजन मध्य प्रदेश स्तर पर किया जा रहा है। यह मॉक टेस्ट सिवनी, डिंडोरी और बालाघाट में आयोजित किया गया है। इस परीक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चों को पेपर के पैटर्न से परिचित कराना है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर ग्रामीण अंचलों में शासकीय एवं अशासकीय शैक्षणिक संस्थानों में ध्वजारोहण कर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। हट्टा के विजन पब्लिक स्कूल में गणतंत्र दिवस के अवसर पर देशभक्ति गीतों पर नन्हे मुन्ने बच्चों ने मनमोहक प्रस्तुतियां दी, जिन्हें काफी सराहा गया। वहीं रेंगाटोला स्थित यशोदा इंग्लिश कॉन्वेंट स्कूल व राजीव गांधी इंग्लिश स्कूल आंवलाझरी में भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। ये जरूर है, तेरी नजर का कसूर है, पास तू क्यों दूर है, ये इश्क का जो फितूर है, नशे में दिल तेरा झूठी चार का है, आंखों से मार तेरी बेतू की बातें पिया, जियार मेरा लूटा कोई नहीं तेरी मेरी लगे नगर पालिका बालाघाट के द्वारा नगर के उत्कृष्ट स्कूल मैदान में प्रेसिडेंट कप अखिल भारतीय लेदर बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है, जिसके तहत रविवार को सेमीफाइनल मैच खेला गया, जिसमें करीम स्पोर्ट्स नागपुर की टीम ने जीत दर्ज की। सोमवार को इस टूर्नामेंट का फाइनल मैच मास्टर स्टोर्स विदर्भ और करीम स्पोर्ट्स नागपुर के बीच खेला जाएगा। बहुत अच्छा बॉल खेला है, लेकिन दूर से फील्डर दौड़ कर आते हैं चौके में वाइड गेंद, लेकिन उसका चतुराई भरा पंच और लॉन्गर की दिशा में करके अच्छी गेंद थी, लेकिन उसे एक रन या टचडाउन और आप आइए और फिर से कट किया है।
चलते चलते एक नज़र आज की खास खबरों पर एक बार फिर। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का हुआ नगर आगमन, विभिन्न कार्यक्रमों में हुए शामिल। आम सभा में कांग्रेस पर किए तीखे प्रहार, कहा कांग्रेस के जैसे नहीं बनानी लंगड़ी सरकार। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ली प्रेस वार्ता, कहा किसानों के हित में 15 फरवरी से होगा प्रचंड आंदोलन। लामता कोऑपरेटिव बैंक गबन के आरोपी शैलेश फुलमारी ने की आत्महत्या, मृतक के पास से सुसाइड नोट और बैंक का नोटिस पुलिस ने किया बरामद। और आवारा कुत्तों ने चीतल का किया शिकार, वन विभाग ने चीतल का 100 किया बरामद। वाराणसी के लालपुर बोदल कस्बा की घटना। तो पद्मेश 24/7 में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।